बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं डिटेल के साथ। आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है उसके अंदर वो कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया उसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके अंदर भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, लेकिन हमने जो है ना वो फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। आज हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो डिवीजन मेथड की मदद से फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 4x3 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसकी मदद से, डिवीजन मेथड की मदद से। ठीक है, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसको हम स्क्वायर रूट डिवीजन के अंदर लिखेंगे, यानी कि 4x4 माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। इस तरह हम इसको लिख के हमने किसकी मदद से करना है, डिवीजन मेथड की मदद से। तो डिवीजन मेथड डिवीजन से ही शो हो रहा है कि हमने इसको डिवाइड करना है। तो किस तरह डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आपने एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कोई भी ऐसा नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई करवाने से 4x4 आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x² है, उसको हम 2x² से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x4 बन जाता है। ठीक है, तो हमने 2x² को ले लेना है, 2x² को, और इसको 2x² को 2x² से ही मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि एक 2x² इधर लिख लेना है, दूसरा 2x² जो है वो इधर आपने लिख देना है 2x²। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से जो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 2⁴x⁴। ये देखिए 4x⁴ आता है। ठीक है, तो ये प्लस का साइन है तो साइन चेंज होकर माइनस का हो जाता है, नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये -28 को आप नीचे लिख लें x³ के साथ, प्लस 37x² लिख लें। ठीक है, अब ये जो 2x² है ना, 2x² है, ये 2x², इसके अंदर 2x² को ही ऐड करके आपने जो है ना इधर लिख लेना है। तो 2x² के अंदर 2x² ऐड करें तो 4x² बन जाता है, 2 2 4 और साथ x² आ जाता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो पावर जमा होती है, प्लस करने से पावर जमा नहीं होती। तो ये 4x² इधर आ जाएगा। अब ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करवाने से -28 आ जाए, इस 4x² को -28x³ आ जाए, यानी 4x² है। ठीक है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से कि -28x³ बन जाएगा। हम अगर 7x से करवाएं, ये पहले हमें माइनस बनाना है, साफ पता चल जाएगा कि माइनस की लेनी है वैल्यू 7x। ठीक है, तो इस -7x से करवाएं तो 7 4 माइनस इधर आ जाएगा, तो 7 4 28, साथ x² और x मल्टीप्लाई होंगे तो x³ बन जाएगा। ये बन गया ना। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है उसको ऊपर भी लिखना है। ठीक है, तो -7x के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उस -7x को इधर भी लिखेंगे आप -7x, और इधर भी लिखेंगे -7x। अब इस इधर भी फिर आएगा ना -7x। ठीक है, क्योंकि इस 4 के साथ भी लिखना है और ऊपर भी लिखना है, तो फिर इस 7 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 7 का क्या हो जाएगा, 49x² हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई तो ये क्या है आंसर, -28x³ और साथ प्लस 49x² आ गया। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये ऊपर प्लस की है नीचे माइनस की है वैल्यू तो माइनस होगी, तो 49 में से 37 जाएंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे, 12। ठीक है, 12 रह जाएंगे, 12x² है साथ, तो बड़ी वैल्यू माइनस की है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा, और नीचे आपने ये जो वैल्यू है इसको नीचे लिख लेना है साथ, अब प्लस 42x प्लस 9, इस सारे को नीचे लिख देना अब। ठीक है, तो ये 4x² ऐसे आ जाएगा नीचे 4x², और इस वैल्यू को जिस तरह इसको प्लस करके ये लिखा था ना 4x, इसी तरह इसको भी इस प्लस करके नीचे आपने लिखना है। -7x के अंदर -7x को प्लस कर लेना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 7 7 14 हो जाएगा, साथ x हो जाएगा, और साथ साइन माइनस करेगा नहीं, -14x आ जाएगा। ठीक है, अब किसी ऐसे नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास -12x² बन जाए, यानी कि 4x² है ये,
साथ माइनस 14x है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि माइनस 12x² बन जाए। ये 4x² है, तो किससे करवाएंगे, -3 से करवा लें, क्योंकि साथ हमने माइनस लेके आना तो माइनस से करवाएंगे, और 3 से 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। साथ x² आ जाएगा और ये साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है, -12x बन जाएगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करवाना है उसको ऊपर भी आपने लिखना है -3, ठीक है। जिस तरह इधर पीछे हमने -7x से करवाया था तो उसको ऊपर भी लिखा है, इसी तरह इसको भी लिखना है, ठीक है। तो ये जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 को 3 से करवाएंगे तो ये 42x बन जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। किससे करवाया, -3 से। -3 को इधर भी लिखते हैं और इधर भी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हमारे पास आया, -12x² प्लस 42x और साथ +9 आया, ठीक है। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगी, ये प्लस है माइनस हो जाएगी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऊपर ये देखें माइनस की है तो प्लस की कैंसिल, प्लस है तो माइनस है तो कैंसिल, सेम वैल्यू है, प्लस की है ना माइनस की कैंसिल, रिमाइंडर बचा 0। और अब हमने नीचे भला क्या लिख देना है अपने आंसर के अंदर, ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास 4x की 4 -28x³, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है आपने इधर 4x की 4 -28x³ प्लस 37x², ठीक है। और साथ है प्लस 42x, ठीक है, +9 इस सारे को जो क्वेश्चन गिवन है इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख के आपने इक्वल के आगे डाल देना है, प्लस माइनस ये जो ऊपर आंसर आया 2x², ठीक है, -7x -3, 2x² -7x -3, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका डिवीजन मेथड की मदद से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने करना है इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो है 121x की 4 -198x³ -183x² प्लस 216x प्लस 144, ठीक है। इसी तरह सेम आपने इस सारी वैल्यूज़ को लिख लेना, 121x की 4 -198x³ -183x² प्लस 216x प्लस 144, सारी वैल्यू को लिख के आपने इसको इस तरह डिवीजन में लिख लेना, ठीक है। तो अब ऐसे दो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने से 121x की 4 आ जाए, तो अगर हम 11x² को 11x² से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बन जाता है 121x की पावर 4, ठीक है। तो हमें चाहिए भी 121x की 4, तो फिर हमने 11x² ले लेना इधर और इधर भी 11x² ले लेना है, तो 121x की 4 बन जाएगा आंसर, ठीक है। और नीचे प्लस की वैल्यू है तो माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। और नीचे हमने लिख लेना 198x³ और साथ हम -183x² भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो 11x² आया ना इसके अंदर 11x² आया ना इसके अंदर 11x² को प्लस कर लें, ठीक है, तो 22 आ जाता है, 7x² आ जाता है। इसको आपने क्या करना है, नीचे लिख लेना इधर 22x²। अब ऐसा नंबर आपने ढूंढना है जिसको 22 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -198 आ जाए। इसका सिंपल और आसान मेथड ये है, इस 198 को आप लें, ये जो इधर है, और जो 22 आया इस पर डिवाइड कर लें, तो आपके पास जो है ना वो आ जाएगा 198 है। तो 22 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे का 198 बन जाएगा, वो है यानी कि 22 को किस नंबर के साथ हम करेंगे, 9 के साथ अगर कहें 9 टू द 18 वन आंसर 9 टू द 18 198 बन गया, ठीक है। 9 के साथ तो हमें माइनस की वैल्यू चाहिए तो -9 हो जाएगा, ठीक है। -9 ये x -9 से अगर हम करें तो 198 बन जाता है, ठीक है। तो ये जो 22x² है ना हमारे पास, इसको हमने किससे डिवाइड करवाना है, x² है, हमें x³ चाहिए तो -9x से हम करवा लेंगे, ठीक है। -9x इधर भी लिखते हैं इधर भी लिखते हैं। अब इस 22x² को -9x से मल्टीप्लाई करवाया तो वो बन गया हमारे पास प्लस और माइनस माइनस,
और साथ इधर 198 बन गया और साथ है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब बन गया, ठीक है। और फिर हमने अब इसको माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दा 81 हो जाता है, ठीक है। और साथ ही एक्स और एक्स स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, वैल्यू प्लस हो जाएगी। 3 और 1 4, 9 8 और 8 16, 1 हासिल 1 और जो हासिल 1 है 264 साथ साइन माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साथ आपने लिख देना +216 एक्स और +144, ठीक है। ये सारी वैल्यू को नीचे लिख देना। अब ये जो 22x स्क्वायर है इसको इसी तरह लिख ले 22x स्क्वायर को, और इस -9x को -9x के साथ प्लस करके नीचे लिख ले, ठीक है। -9x के अंदर -9x को प्लस करे तो 18x आता है साथ साइन माइनस का, ठीक है। तो -18x आ जाता है, ठीक है। अब किस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 22 को के 264 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, ठीक है। अब हमने जस्ट जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स स्क्वायर तो खुद ब खुद बन जाना है। तो अब अगर हम 22 को 12 से करवाएं तो 2 to the 4 2 to the 4 2 1 the 2 2 1 the 2 4 6 और 264 बन गया ना। साथ माइनस का चाहिए तो -12 ले लेंगे, तो ये -264 बन जाएगा हमारे पास। ये देखिए ये हमने करवाया 12 के साथ, -12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो फिर उस -12 को इधर भी लिख दें आप और इधर भी लिख दें -12 को ऊपर भी। अब इस -12 को 22x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास बना -264x स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 18 को 12 से किया तो 216 बन गया, साथ ही एक्स आ गया, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 12 को 12 से किया तो 144 बन गया, ठीक है। ये माइनस है प्लस हो जाएगा और ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस बचेगा 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लिखना है। इधर जो हमारा क्वेश्चन गिवन था उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, वो ये था हमारे पास, यही है ना क्वेश्चन, इसको इसके अंदर लिख लें। 121 एक्स की 4 -198 एक्स क्यूब -183 एक्स स्क्वायर +216 एक्स +144, ठीक है। इस सारे को इस स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। जो क्वेश्चन था हमारा इसको इक्वल लिख लेना है, प्लस माइनस डाल के जो आंसर है हमारे पास वो ऊपर वो आया 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर -9x +12, क्या आया हमारे पास है 11x स्क्वायर -9x -12, ये आया। तो यही हमारा फाइनल जो है ना वो आंसर है, ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद। अब हमने जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है x की 4 -10x क्यूब y +27x स्क्वायर y स्क्वायर -10x y क्यूब y की 4, ठीक है। ये सारा हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इसी तरह सेम हमने इस क्वेश्चन को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, यानी कि x की 4 -10x क्यूब y +27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लेंगे, -10x y क्यूब ले लेंगे +y4 आ जाएगा। इस सारे को हमने जो है ना इसके अंदर लिख लिया डिवीजन के। अब हमने ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से x की 4 बन जाए, जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की 4 बन जाएगा, ठीक है। और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे -10x क्यूब y आ जाएगा और साथ +27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है इसके अंदर हम एक्स स्क्वायर को ऐड करने के बाद जो है ना ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, ये आंसर। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर को ऐड करने के बाद 2x स्क्वायर बन जाता है, उसको इधर आपने लिख लेना है 2x स्क्वायर, ठीक है। अब कौन से नंबर से हम इसको 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे कि -10x क्यूब y आ जाएगा। तो 5 से अगर करवाएं तो 5 2 द 10 हो जाएगा, साथ एक्स स्क्वायर है तो एक x से करवा लेंगे यानी 5x और साथ y 5x y से -5x y से,
-5x और y से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इधर भी और इधर भी -5xy आ जाएगा। अब ये 2x² को -5x से 5 टू द 10 साथ माइनस है -10 और ये x² और ये एक x³ बन जाएगा और साथ ये वाला y भी आ जाएगा और ये माइनस और ये माइनस प्लस 5 5 द 25 और ये x और ये x² और ये y और ये y² हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा। ये माइनस है प्लस हो जाएगी, ये प्लस है माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये माइनस की है 25, ये प्लस का 27 है, ये रह जाएगा बाकी 2 साथ x² और साथ y² आ जाएगा। अब ये जो ऊपर जो रिमाइंडर बाकी रहते हैं हम उनको भी नीचे लिख लें, -10xy³ प्लस y⁴ इसको भी नीचे लिख लिए सारे को। इसी तरह ये जो 2x² को इसी तरह लिख लें और इसको -5xy है ना, 5xy, तो इसके अंदर -5xy को ऐड कर लें तो 10xy बन जाता है, साथ साथ माइनस का -10xy बन जाता है। ठीक है, इसको नीचे अब किस नंबर से 2x² को मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास जो आंसर है ना वो आ जाएगा 2x² y²। अगर हम इसको y² से करवा लें, क्योंकि ये 2x² जो है ये 1 से होगा, ये तो 2x² बन जाएगा, लेकिन साथ हमें y² चाहिए तो फिर हम y² से करवा लेंगे। प्लस का तो प्लस y² आ जाएगा इधर भी और इधर भी आ जाएगा y²। ठीक है, प्लस y² से करवाएंगे। अब ये 2x² इस y² से हुआ तो मल्टीप्लाई तो ये हुआ 2x² और साथ y²। ठीक है, फिर ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस और ये 10xy है और ऊपर y² है, 10x आ जाएगा, साथ ये y और y² y³ बन जाएगा और फिर ये प्लस y² और ये प्लस y² प्लस y⁴ बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिख के पहले स्क्वायर रूट डालना है आपने इधर, और ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये x⁴ -10x³ y प्लस 27x² y² -10x y³ प्लस y⁴, इसको इसका स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें इधर। ठीक है, क्या क्वेश्चन गिवन है, x⁴ -10x³ y प्लस 27x² y² -10x y³ प्लस y⁴, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखने के बाद जो आंसर आया उसको इधर लिखना है, प्लस माइनस आपने लाजमी डालना है क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो ब्रैकेट डाल के जो हमारे पास आंसर आया वो आया x² -5xy प्लस y²। क्या आया, x² -5xy प्लस y²। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, अब हमने करना है जो वो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट। उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि हमारे पास है 4x⁴ -12x³ प्लस 37x² -42x प्लस 49। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, सेम इसी तरह आपने इसको ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना, 4x⁴ -12x³ प्लस 37x² -42x प्लस 49। ये है डिवीजन आपने डालनी है। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 4x⁴ आ जाए। ठीक है, तो 2x² को 2x² से करवाएं, 2 टू द 4 और x² और x⁴ बन जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने से पावर जमा हो जाती है, ये प्लस का तो माइनस हो के कैंसिल और ये -12x³ प्लस 37x² आपने नीचे लिख लेना है। अब ये जो 2x² है इसके अंदर 2x² को ऐड करें तो 4x² बन जाता है, इसको नीचे लिख लेना आपने। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करवाने से इस 4x² को -12x³ बन जाए। 4 3 द 12 होता है 3 और माइनस हमें चाहिए तो -3 और साथ x² बन रहा है, हमें x³ चाहिए तो -3x ले लेंगे। ठीक है, इधर भी -3x आ जाएगा और ये 4x² या 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 से तो 4 3 द 12 -12 आ गया और ये x² और ये एक x³ बन गया। ठीक है, और फिर इस -3x को इससे किया तो माइनस माइनस था प्लस 3 3 द 9x, ये भी x है ये भी तो x² बन गया। ठीक है, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल और बाकी रह गया हमारे पास माइनस है 37 में से 9 गए तो बाकी हमारे पास रह गया 28, ये रह गया 28 साथ x² है। ठीक है, और नीचे आपने ये भी रिमाइंडर जो है ये भी नीचे लिख लेना, -42x प्लस 49, ये चीज़ भी आपने लिख लेनी है। अब ये जो हमारे पास आया 4x² इसको सेम इसी तरह 4x² इधर लिख लेना है और -3x को अंदर -3x प्लस कर लें, यानी -3x के अंदर -3x को प्लस करें तो 3 3 6x और माइनस का साइन
तो इधर आ जाएगा -6x। ठीक है, अब ऐसा नंबर जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाने से 28 बन जाए, तो 7 4 28 होता है। तो इधर प्लस का चाहिए तो +7 ले लें आप, इधर भी और इधर भी +7, 7 4 28 हो जाएगा हमारे पास। साथ ही ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हमने इधर एक्स क्यों नहीं साथ लिया, ना एक्स ना एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए जो ऑलरेडी 4 के साथ है, तो इसलिए हमने कांस्टेंट 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस 7 ने 6 के साथ होना है -6 के साथ, तो पहले माइनस आ जाएगा और 6 7 42 और साथ ही एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये +7 +7 +49 हो जाएगा, 7 7 49, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तीनों कैंसिल होकर हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो रह जाएगा 0। ठीक है, अब आपने इधर स्क्वायर रूट डालना है। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये 4x 4, इसको इसके अंदर लिख देना है, 4x की 4 है, फिर -12x³ है, फिर +37x² है, -42x +49 है। ठीक है, ये हमने वो वाली वैल्यू लिखी जो हमें क्वेश्चन के अंदर उसने दी हुई है। इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख के आपने इक्वल का निशान डालना है, प्लस माइनस डालना है, और जो हमारे पास आंसर है उसको लिख देना है। क्या आंसर है हमारे पास? 2x² -3x +7, 2x² -3x +7, ये आंसर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।